प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि और उसने हमको मौका दिया कि हम आज परमेश्वर के वचन में कुछ बातें शेयर कर सकें। अनुपम भैया को बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमको अपने आगरा मसीह मंडली पेज पर आज इनवाइट किया है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकें। प्रभु अनुपम भैया को, उनके पूरे परिवार को बहुत आशीष दे। आज का जो वचन है वो संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 6 पद तक है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी काल भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। 4 पद। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। 6 पद तक है, बस 7 हो गया। 6 पद था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर, प्रभु जी, आपने हम सब से इतना प्रेम किया प्रभु जी कि हम सबको अनंत काल की नर की आग में जाने से बचाने के लिए प्रभु जी आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी इस धरती पे भेजा। उन्होंने कलवरी क्रूस पर जो कुर्बानी दी, जो वहां से लहू बहाया प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने इस समय हम सबके सामने प्रस्तुत किया है प्रभु जी। होने दे पिता कि इस वचन को हम केवल सुनने वाले ना हो बल्कि इस पर चलने वाले भी हों प्रभु जी। और इससे प्रभु जी मैं और अन्य सभी लोग जो इसको अभी और बाद में सुने, उन सबको प्रभु जी आप आशीष दें और होने दे पिता कि वो इस वचन पर चलने वाले हो सके। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजीत भैया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जय मसीह की। मानक गुरुवर भैया, जय मसीह की। एक गीत गाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया।
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सच में यीशु ही मुक्ति देता है, इसलिए वो मुक्तिदाता परमेश्वर है, मुक्तेश्वर प्रभु यीशु, शांति देने वाला प्रभु यीशु, वो दया का सागर है। जन्म लिया यीशु चरनी में तूने, जन्म लिया यीशु सूली पे दे दिया, सूली पे हुआ बलिदान, सुखी दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। अपना खून बहाया क्रूस पे, अपना खून बहाया, भरा चुकाया दाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु। यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तेरे पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शुक्र करना हम पर भी, शुक्र करना जो पापी नादान, जो है पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए अब वचन पे जरा मनन करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने हमको शक्ति दी, सामर्थ्य दी। हम आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, आपकी स्तुति के लिए, आपकी बड़ाई के लिए एक भजन को गा पाए हैं प्रभु जी। प्रभु जी जब हम आपके वचन पे जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे होठों को छुएं प्रभु जी, उसे पवित्र करें। हमारे पूरे शरीर पर आपका कंट्रोल हो प्रभु जी। प्रभु जी हम जो भी बोले प्रभु जी वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि प्रभु जी आपकी तरफ से हो प्यारे पिता। इसको ये वचन प्रभु जी जो भी लोग सुने प्रभु जी वो प्रभावशाली ढंग से कार्य करने पाए प्रभु जी, वो व्यर्थ न जाने पाए पिता। हमारी विनती को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो अभी इसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के पहले पद से लेकर 6ठे पद तक हमने पढ़ा, देखा अभी कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गांव है, बैतनिया करके एक गांव है यहाँ पर, जहाँ पर मरियम और उसकी बहन मार्था और उसका भाई लाजर रहते हैं। और वो लाजर बीमार पड़ जाता है। तो हमारे जीवन में भी परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं। और अभी पिछले 2 सालों से हम सब एक आपदा को झेल रहे हैं, जिसका कोरोना महामारी है, आपदा है ये। नूह के समय में जो एक पूरा दुनिया पे एक आपदा आई थी, पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, एक वैसी ही आपदा इस समय पूरी दुनिया पर है, कोविड नाम से, कोरोना नाम से पूरी आपदा पूरी दुनिया पर है इस समय। और ये अब फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और भी मनुष्य के उसमें जीवन में समस्याएं होती हैं, बीमारी होती है, आर्थिक परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं। तो इन परेशानियों का, इन बीमारियों का, इन मुसीबतों का किस प्रकार से सामना करना है। इसमें कुछ परेशानियां तो हमारे स्वयं के कारण बनती हैं, हमारे आलसीपन के कारण। अगर आर्थिक परेशानी है, बीमारी है, ये सब हमारे आर्थिक आलसीपन के कारण है। और कुछ परेशानियां परमेश्वर की तरफ से आती हैं। जैसे हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में जो परेशानियां आई थी वो परमेश्वर की तरफ से अलाउ हुई थी और वो परेशानियां उसके जीवन में आई थी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इसी तरह से कि बैतनिया गांव में ये है, एक परिवार है और इस परिवार में एक मुसीबत आ जाती है।
ये पहले पद से लेकर के 3 पद तक हम इसको देखते हैं। और चौथे पद में हम देखते हैं कि इसमें परमेश्वर की क्या मंशा है, क्या योजना है परमेश्वर की इस मुसीबत में। और 5वें और 6ठे पद में हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर मना नहीं कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा हमको इंतजार करने को कह रहा है ना। तो 11वें पद में ये जो बैतनिया गांव का ये जो परिवार है जिसके ऊपर ये बीमारी आई है, मुसीबत आई है, परेशानी आई है। और 10वें अध्याय में हम देखते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा, थैंक यू भैया, आपको भी प्रभु आशीष दे। 10वें अध्याय में प्रभु यीशु कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो ये अच्छा चरवाहा, और ये 11वें पद में, 11वें अध्याय में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस परिवार में ये अच्छा चरवाहा जो मुसीबत आ गई है, अच्छा चरवाहा किस तरह से इस परिवार की हेल्प करता है, मदद करता है, इस बात को हम यहाँ पर देखेंगे। तो बैतनिया गांव में ये जो परिवार है, ये एक परमेश्वर के डर और भय में रहने वाला परिवार है। ये एक आत्मिक परिवार है, क्योंकि ये परिवार जो है तो वो यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण देता है, अपने घर में आने देता है। हम देखते हैं इसमें 9वें अध्याय में, यूहन्ना के 9वें अध्याय में, तो उस समय क्या था कि जो मंदिर के जो लोग, बड़े लोग थे, पुजारी वगैरह जो थे, बड़े बड़े महंत, वो यीशु मसीह वो यीशु मसीह का जो लोग नाम लेते थे उनको मंदिर में वो आने नहीं देते थे। यही बात हम देखते हैं कि ये 9वें अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को वो चंगा करते हैं, तो मंदिर उसको आंखें आ जाती हैं, दिखाई पड़ने लगता है। और फरीसी लोग पूछ रहे हैं कि तुमको किसने चंगा किया, तुम कैसे आंखें तुम्हारी खुल गई हैं। तो उसके पूछते हैं कि वो यीशु मसीह नामक एक व्यक्ति, उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंख पर लगाकर कहा सिलो में जाकर धो ले, और मैं गया, धोया और देखने लगा। तो वो उससे पूछ रहे हैं कि वो कौन था जिसने तुम्हारी आंखें खोली। तो जैसे ही इसने यीशु का नाम लिया, तो उन लोगों ने, मंदिर के बड़े बड़े महंत लोगों ने उसको अपने मंदिर से बाहर निकाल दिया। देखते हैं 35 में, 9 के 35 में, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। 34 में भी है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों से जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है, और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। तो जो भी लोग यीशु का नाम लेते हैं वो उनको मंदिर से बाहर निकाल देते थे। आज भी यही हो रहा है कि जो लोग यीशु का नाम लेंगे उनको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको समाज से बाहर कर देते हैं। हालेलुया। आज भी सताव है, आज भी जो यीशु का नाम लेते हैं उनको परेशानी, दुख, मुसीबत, जिल्लतें उनको आज भी उनको झेलनी पड़ती है। चर्च में यीशु मसीह का नाम लेना तो बहुत आसान है, चर्च में नाम ले रहे हैं यीशु यीशु खूब कहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर अगर आप यीशु का नाम लेंगे तो दिक्कतें लोगों को खड़ी हो जाती हैं। आप परमेश्वर के नाम पे कुछ भी बोलिए, 2 घंटा बोलिए परमेश्वर के नाम पे, लोग बड़े चाव से, बड़ा इंटरेस्ट लेकर के सुनेंगे। लेकिन जहां आपने यीशु मसीह का नाम लिया वहीं लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है,
और वो हालेलुया, और वो समाज से बाहर कर देते हैं उसको। जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं बैठा हूं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये एक गांव है, मरियम का गांव है, और ये जो मरियम है, ये मरियम एक बहुत ही आत्मिक व्यक्ति है, आत्मिक महिला है। इसने मरियम को हम यहाँ पर 3 बार देखते हैं, और तीनों बार मरियम जो है ये प्रभु के चरणों में हम इसको देखने को मिलता है। पहली बार हम इसको देखते हैं लूका 10:29 में। लूका 10:29, लूक 10:39, 10:29 में मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। जय मसीह की अनुपम भैया, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो पहला हम यहां देखा कि ये जो मरियम है वो प्रभु के चरणों में बैठ करके बाइबल स्टडी कर रही है, अपना प्रभु का वचन सुन रही है। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी बार ये मरियम यूहन्ना 11:32 में है। 11:32 में, तब जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं उसके पांव पर गिर पड़ी और एक प्रेयर कर रही है कि हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। वो प्रेयर कर रही है। तो पहले उसने बाइबल स्टडी किया, प्रेयर किया, और देखते हैं यूहन्ना 12:3 में ये वही मरियम जो इत्र से, बहुमूल इत्र से प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे डाल करके अपने बालों से उसके पैरों को पोंछती है। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोछे, उसकी सेवा किया, सर्विस की, है ना। तो उसने बाइबल स्टडी किया, प्रेयर किया और सर्विस किया। ये एक गॉडली वुमेन की एक पहचान है जो हमको यहाँ पर मरियम में दिखती है। इसलिए ये प्रभु का ये जो मरियम का जो घर था, ये बड़ा ही खुशहाल घर था, बहुत ही खुशहाल घर था, क्योंकि वहाँ पर बाइबल स्टडी ये मरियम कर रही है, और मरियम, और लोग तो अपना अपना और कोई काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक जो है मेंबर इस घर का, वो प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु का वचन सुनती है और प्रार्थना करती है और प्रभु की सेवा करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन क्या होता है कि इस खुशहाल घर में एक मुसीबत आ जाती है, और ये जो खुशियां जो है वो चली जाती है। इसका जो ये भाई था वो बीमार पड़ जाता है। अब ये इसमें यहाँ ये पता नहीं चलता कि इस परिवार में इसके माँ बाप भी हैं या नहीं हैं। इनके माता पिता के विषय में कुछ नहीं लिखा है, बस इस परिवार में एक ही मेल मेंबर का नाम लिखा हुआ है, वो है लाजर। और उस समय पुरुष ही कार्य किया करते थे जीविका के लिए, रोटी खर्चा पानी के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए। महिलाएं वर्क नहीं करती थी। और ये पुरुष ही जब बीमार पड़ गया इसका भाई, तो सोचिए इन बहनों पर क्या बीतेगी। एक्सक्यूज मी।
हालेलुया। तो घर में केवल एक पुरुष है और 2 महिलाएं हैं, और ये पुरुष बीमार पड़ गया। महिलाएं घर के बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं। अब क्या होगा? तो ये एक आर्थिक बड़ी समस्या आ गई इन बहनों के पास। तो इस समस्या का क्या किया इन्होंने? दूसरे पद में ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा, अपने बालों से पोंछा। अतः उसकी बहन ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। इन बहनों ने क्या किया कि एक संदेश भिजवाया प्रभु के पास, अपनी समस्या को प्रभु के सामने रखा। अब हालेलुया, अपनी समस्या को उन लोगों ने प्रभु के सामने रखा। हम अपनी समस्याओं से कैसे निपटते हैं? हम अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखें। अगर हम अपनी समस्याओं को हल करने का गलत तरीका चुनेंगे तो वो समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। सही तरीका जब चुनेंगे, अपनी परेशानियों को समस्याओं को जब हम प्रभु के चरणों में रखेंगे तो हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी और हम खुशहाल रहेंगे। तो बहनों ने क्या किया कि प्रभु को कहला भेजा, किसी के द्वारा उन्होंने किसी को भेजा कि जाओ प्रभु से कहो। तो यहाँ पर एक हम पाठ देखते हैं, एक सीख मिलती है हमको कि हम अपनी समस्याओं को सबसे पहले प्रभु के पास ले जाएं, प्रभु के चरणों पे रखें उसको। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीमार हो तो अस्पताल न जाएं, न डॉक्टर के पास न जाएं, दवाई न लें। आप बीमार हो, अगर बीमारी है तो जाएं डॉक्टर के पास, अस्पताल जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। मैं भी जाता हूं। लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि हमको प्रभु के पास जाना है। अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारी को, अपनी जो भी समस्या है उसको प्रभु के पास लेकर के जाना है। ठीक है, तभी वो डॉक्टर, नर्स, दवाई वो सब तभी फायदा करेगी, वरना कोई फायदा नहीं होगा उससे। लोग तमाम इलाज कराते हैं डॉक्टर नर्स से, मर जाते हैं, और लोग बिना इलाज कराए नहीं मरते हैं, जीवित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमको अपनी समस्याओं को प्रभु के पास लेके जाना है सबसे पहले। देखते हैं भजन संहिता 46:1 में, साम 46:1 में, जहां प्रभु कहते हैं कि 46:1 में, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। संकट में वेरी इजली वो हमको सहायता मिल जाती है। जब भी संकट हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, हम भजन संहिता 46:1 को देखें, याद रखें। संकट में अति सहज से वो हमको मिल जाता है, सहज से मिलने वाला है प्रभु। हालेलुया। तो जब भी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट गो टू गॉड, परमेश्वर के पास जाए। और एक और पद देखते हैं, भजन संहिता 50:15, 50:15, बहुत ही पावरफुल वर्ड है ये। 50:15, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, क्योंकि मैं संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हूं। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
50 का भजन संगीता 50 का 15, ये स्वर्ग का फोन नंबर है, नोट कर लीजिए, स्वर्ग का फोन नंबर है ये। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत इस फोन नंबर पे डायल करें। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, कॉल अपॉन मी, प्रभु कह रहा है कॉल अपॉन मी, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जय मसीह की भी है, जय मसीह की, प्रेज, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, कॉल अपॉन मी। लोग आजकल तो सभी के पास फोन है, स्मार्टफोन है, और लोग तो स्मार्टफोन तो ऐसा है कि लोग इसको छोड़ते ही नहीं है ना, हर समय अपने पास रखते हैं। बहुत से लोग हैं वॉशरूम में जाते हैं तब भी स्मार्टफोन लेके जाते हैं और हर समय अपने पास स्मार्टफोन रखते हैं। तो जब भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत ये फोन नंबर डायल करें, 5015 5015, भजन संगीता 5015 5015। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए निर्गमन में हम देखते हैं हालेलुया, निर्गमन 15 उसका 25 में वो क्या था कि वो जो इस्राएली थे वो मूसा पे गुस्सा हो रहे थे, नाराज हो रहे थे। 22-24 में देखते हैं, जब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए, तो 25 में मूसा ने क्या किया, उन पर गुस्सा नहीं हुआ बल्कि क्या किया, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। ये जो भी समस्या थी वो उसने परमेश्वर के सामने रख दी। तब परमेश्वर ने उस समस्या को दूर करने का मूसा को उसने उपाय बताया, है ना। तो हमारी समस्या जब भी है तो हम उस समस्या को हल करने के लिए प्रभु के पास जाएं। और इसी तरह से देखते हैं यशाया उसका 37 अध्याय, यशाया 37 और उसके 14वें वचन में देखते हैं कि राजा हिजकिया के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके सामने एक समस्या आई। वो उसका जो शत्रु राजा था अशूर, उसने धमकी दी और एक पत्र लिखा कि तुम ये करो। तो वो धमकी भरे पत्र को लेकर वो राजा हिजकिया उसने उस पत्र को यहोवा परमेश्वर के सामने रख दिया और प्रभु से प्रार्थना की। तो जो भी समस्या है हमको प्रभु के सामने रखनी है। यशाया 37 के 14 में, इस पत्री को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और अपनी समस्या प्रभु को बताया। हम अपनी केवल समस्या बताएं प्रभु को, हम ये ना बताएं कि प्रभु इसको कैसे करना है ना, बस समस्या बताना है। तो समस्या का हल प्रभु अपने ढंग से करता है, अपने समय में करता है ना। परमेश्वर ने क्या किया, एक स्वर्गदूत को भेजा। इसी अध्याय के 36वें पद में देखते हैं कि उस स्वर्गदूत ने क्या किया कि 1,85,000 उसके दुश्मनों को एक ही रात में मार डाला। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से पहला पत्रस 5:7 में प्रभु कहता है कि अपनी सारी चिंता तुम उस पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। 5:7, पहला पत्रस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो हम जब भी कभी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो,
फर्स्ट गो टू गॉड। सबसे पहले अपनी समस्या को हमको प्रभु के सामने रखना है, प्रभु के चरणों में रखना है। हालेलुया। यहाँ देखते हैं यूहन्ना 1:11 कहाँ गया? यूहन्ना 11 में हम यहाँ देखते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल देना है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। ठीक है। और ये जो लाजर है वो इसमें देखते हैं 11वें पद में, वो यीशु मसीह का मित्र है, यीशु मसीह का मित्र है। तो जब यीशु हमारा मित्र है तो फिर हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु हमारा मित्र है तो हमें किसी बात की कोई भी चिंता नहीं करनी है। एक गीत है, वो लिखा है इसको जोसेफ स्क्रिवन ने ये गीत लिखा, जो सन 1886 में थे। ये इस गीत की किताब में है, जिससे मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए ये वाला, ये दिस वन। What a friend we have in Jesus। ये एक प्रचारक थे, जोसेफ स्क्रिवन, और इनको बहुत परेशानियां आई, सताव आया। तो इनकी माँ जो थी वो बहुत ही दुखी रहने लगी इनके विषय में सोच करके। और ये कवि भी थे, जोसेफ स्क्रिवन, एक्सक्यूज मी। सन 1820 और सन 1886 ये इसमें डेट पड़ी हुई है। तो इन्होंने ये एक गीत लिखा था, What a friend we have in Jesus। What a friend we have in Jesus। हालेलुया। इसी को हम लोग हिंदी में गीत गाते हैं, कैसे करके कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा। प्रेज गॉड। इसको गाने की कोशिश करता हूं मैं। हालेलुया। यीशु कैसा दोस्त यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को हम राह तक सर खोते नाह गम उठाते हैं। यही बाइस है यकीन, आपके पास न जाते हैं। दुख और मुसीबत में
यीशु हमारा प्यारा सच्चा दोस्त है। इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब्दीले अरसा तुम हो के बाप को जाकर खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है जो उठाए दुखों को, हर कमजोरी को वो जानता, जाके बाप से सब कहो। तुम्हारा हाल पुरदर्द है, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उसको खबर दो। तो जब छोड़े और सताए, बाप से सारा हाल कहो, तब वो गोद में लिखी तुमको पूछेगा हर आंसू को। पूछेगा हर आंसू को, यीशु कैसा दोस्त हमारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे अभी और देखेंगे। तो आज हमने केवल इसके पहले केवल 1 पद से लेकर 3 पद ही देखा। 3 नहीं, बस इसको 3 का पहला पार्ट तक ही, कि जब भी हम किसी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो अपनी मुसीबत और परेशानी को लेकर हम सबसे पहले हमको उसको प्रभु के चरणों में रखना है और बाइबल स्टडी करते रहना है, वचन पढ़ते रहना है और दुआ करते रहना है और प्रभु की सेवा करते रहना है। और जब भी कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, उसको हम प्रभु के चरणों में रखें, क्योंकि संकट के दिन में वो अति सहज से मिलने वाला वो हमारा सहायक है। और संकट में हम जब भी उसको बुलाते हैं, भजन 50-51 के अनुसार वो हमको छुड़ाएगा। वो कहता है, कॉल अपॉन मी एंड आई विल आंसर दी, आई विल आंसर यू। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। और हम अगले नेक्स्ट आज ही के दिन, अगले हफ्ते इसके आगे का तीसरे का बी पार्ट से लेकर आगे 6 पद तक देखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे, संभाल के रखे, और कोई भी मुसीबत हो हम उसको प्रभु के चरणों में लेके जाएं। उस मुसीबत से हम परेशान न हो, घबराएं नहीं। बिल्कुल याद रखें हमेशा
भजन 50-51 को कि संकट के दिन में हम प्रभु को बुलाएं, आवाज़ दें और वो हमको छुड़ाएगा, वो हमारी समस्याओं को हल करेगा। अपनी सारी चिंता हम प्रभु पे डाल दें, प्रभु के सामने रख दें, कलवरी क्रूस के पास रख दें। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता आज के इस अद्भुत वचन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया प्रभु जी। सच में प्रभु जी जब भी हम संकट में हुए प्रभु जी, जब भी हम आपके चरणों में आए प्रभु जी, तो आपने हमारी सुनी है, हमारी प्रार्थना की है प्रभु जी, हमारी मदद की है प्रभु जी, हमें प्रभु जी चंगाई दी है, हमें छुड़ाया है, हमें आज़ादी दी है प्रभु जी। और यही नहीं प्रभु जी, आपने हमको पाप के बंधन से भी मुक्त कर दिया है प्रभु जी। जो हम अनंत काल के नरक की आग में जाने वाले थे प्रभु जी, आपने हमें इस महासंकट से भी प्रभु जी आपने हमको आज़ाद किया प्रभु जी। हम तो होने दें पिता कि जो लोग आपको अपना प्रभु करके स्वीकार नहीं किए हैं प्रभु जी, वो आज आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें प्रभु जी, और अपनी समस्याओं को आपके चरणों में रखें प्रभु जी, और अनंत काल की नरक में जाने से बच सकें प्रभु जी, और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें और आपकी संगति में हमेशा रह पाएं प्रभु जी। मुझको भी प्रभु जी आप अपनी क्रूस की आड़ में छुपा के रखें प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो लोग बीमार हैं प्रभु जी उनकी बीमारी को दूर करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिन लोगों का एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से प्रभु जी, वो परेशानी में है, उनके घुटनों में तकलीफ है, उनका कुछ लोगों के लिगामेंट्स में क्षतिग्रस्त हो गए हैं प्रभु जी, उनके जो तंतु हैं वो जुड़ नहीं पाए प्रभु जी, उनको अपनी ताकत दें, अपनी बल दें, अपनी शक्ति दें प्रभु जी, उनको चंगाई दें प्यारे पिता। बहुत से ऐसे जवान परिवार हैं प्रभु जी जो अकेले रह रहे हैं अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से दूर प्रभु जी, विदेश में रहते हैं प्यारे परमेश्वर, और जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है प्रभु जी आप उनकी मदद करें प्यारे पिता, उनको ढाढ़स दे प्रभु जी, उनको शक्ति दे, उनके सामर्थ्य दे प्रभु जी, आप उनकी मदद करें प्यारे परमेश्वर, उनकी मदद करें प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी, जिनके घुटनों में प्रभु जी दर्द है प्रभु जी, आप उनके घुटनों के दर्द को दूर करें प्यारे पिता, उनको शक्ति दें, उनको बल दें प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो आपको नहीं जानते हैं, जो अनंत काल के नरक की आग में जाने वाले हैं प्रभु जी, होने दे पिता कि वो आपको जान सकें और अपने जीवन को प्रभु जी सुरक्षित रख सकें, और अनंत काल के लिए वो आपकी संगति में रहने पाए प्रभु जी। होने दे पिता प्रभु जी आपके नाम महिमा पाए प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करें प्यारे परमेश्वर। हे पिता हम प्रार्थना करते हैं ऐसे स्वतंत्र आपके भक्त आपके दास के लिए प्रभु जी, दासों के लिए, दासियों के लिए प्रभु जी जो आपके नाम का प्रचार करते हैं प्रभु जी, उनकी जो सामने जो आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु जी, और ऐसे भी प्रचारक हैं प्रभु जी, ऐसे भी पादरी लोग हैं प्रभु जी जिनके सामने आर्थिक समस्याएं हैं और घर में उनके माता पिता या कोई वो स्वयं या पत्नी बीमार है प्रभु जी, उनकी ऐसे मुसीबत में, ऐसे समय में प्रभु जी उनको अपनी बीमारी का दवा के लिए प्रभु जी पैसे भी नहीं हो पाते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी आप मदद करें प्रभु जी उनकी, हे प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने कहा है प्रभु जी, हम आपकी इस प्रतिज्ञा को प्रभु जी क्लेम करते हैं। संकट में प्रभु जी हम आपको पुकारें, आप हमारी सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन माँ बाप के लिए प्रभु जी जो अपने बच्चों से दूर रहे हैं प्रभु जी,
आप उनके साथ हो प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जो आईसीयू में भर्ती हैं प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई दें प्यारे पिता, उन्हें चंगा करें प्रभु जी। अपनी कलीसिया के विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं भाई सैलेन के लिए प्रभु जी, आप उनको प्रभु जी उनकी चंगाई को दूर करें, उनकी बीमारी को दूर करें, उन्हें चंगाई दें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई जेम्स के लिए, भाई सुरेंद्र सिंह के लिए, सबके लिए प्रभु जी आप उनको बल दें, उनको ताकत दें प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो लोग प्रभु जी बुजुर्ग जो कैंसर से पीड़ित हैं प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई दें पिता। जिनको कैंसर की रेडिएशन थेरेपी हो रही है प्रभु जी, कीमो चल रहा है प्रभु जी, आप उनकी मदद करें उस प्रभु जी, उन्हें चंगाई दें प्यारे परमेश्वर। हमारी विनती को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सबको सलामत रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन पढ़ते रहें, दुआ करते रहें, प्रभु की सेवा करते रहें।